हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के पेपर में मधुमेह को। सबसे पहले हम समझते हैं कि मधुमेह होता क्या है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है और आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मधुमेह को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। ज़रूरी नहीं है आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली मधुमेह के नाम से क्वेश्चन पूछा जाए। तो मधुमेह को डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जाना जाता है। रेन ऑफ हनी भी कहते हैं इसको। शहद की वर्षा या चीनी की वर्षा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और चीनिया पेशाब के नाम से भी मधुमेह को जाना जाता है। तो मधुमेह के ये 3 नाम होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस, रेन ऑफ हनी, चीनिया पेशाब। इन तीनों के नाम से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। आगे है, यह चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कहने का मतलब है कि मधुमेह एक चयापचय संबंधी बीमारी है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। आगे है, इंसुलिन हार्मोन्स के अल्पश्रावण के कारण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मधुमेह के होने का मुख्य कारण क्या है, तो मधुमेह किसी भी व्यक्ति को तभी होता है जब इंसुलिन हार्मोन का श्रावण व्यक्ति के शरीर में कम होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कम होने से किस प्रकार से व्यक्ति को मधुमेह रोग होता है। आगे, भारत में लगभग 30 लाख से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। अगर हम भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो 135 करोड़ की जनसंख्या में 30 लाख से अधिक व्यक्ति जो है मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। नेक्स्ट है, इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नहीं हो पाता है, साथ ही साथ वसा प्रोटीन के पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मधुमेह के कारण क्या क्या प्रभावित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय तो निश्चित रूप से प्रभावित होता ही है मधुमेह से। इसके साथ साथ वसा और प्रोटीन के पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है मधुमेह के कारण। आगे हम समझ लेते हैं मधुमेह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं हमारे। मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब चयापचय संबंधी रोग है। इसको हमने पहले भी देखा है, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि इंसुलिन के अल्पश्रावण से ही व्यक्ति को मधुमेह होता है। तो यहाँ भी वही पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का स्रावण कम मात्रा में होता है तब व्यक्ति को जो है मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन जो है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है। ये एक पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस अंग से होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण लैंगरहैंस की किन दीपिकाओं से होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो अगर अंग की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्न्याशय से होता है। अग्न्याशय की अंदर बात करें तो अग्न्याशय की लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं उनके बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। आगे बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन के कार्य की कि ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है जिस कारण इसके अल्पश्रावण से व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज फॉर्म को, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरलतम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। हमने इसको कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया था। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये कार्बोहाइड्रेट के सरलतम रूप यानी ग्लूकोज को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये मुख्य कार्य होता है इंसुलिन हार्मोन का, जिससे शरीर के द्वारा ग्लूकोज का उपयोग होता है और ग्लूकोज के उपयोग के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको हमने पहले ही पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा
प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और कोशिकाएं इसका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं। लेकिन मधुमेह की स्थिति में क्या होता है, मधुमेह की स्थिति में इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय से कम मात्रा में निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कम हो जाता है या निकलता ही नहीं है। इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, पहला कि कम निकलेगा और किसी किसी स्थिति में निकलता ही नहीं है। निकलता भी है तो प्रभावी नहीं होता, ये कारण भी हो सकता है, जिस कारण जो हमारा ग्लूकोज है ये कोशिका तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इंसुलिन ही इसको कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इंसुलिन ही अगर हमारे शरीर से स्रावित नहीं हो रहा है या कम मात्रा में हो रहा है या प्रभावी ही नहीं है, तो हमारे जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। वह ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, रक्त में ही इकट्ठा हो जाता है। और रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को ही हम मधुमेह के नाम से जानते हैं। तभी व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है तथा ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित भी नहीं हो पाता है। अब ग्लूकोज का संग्रह भी नहीं होगा और ग्लूकोज जो है कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग भी नहीं किया जाएगा ऊर्जा के लिए, तो हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है। ये था हमारा मधुमेह का बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे बात कर लेते हैं मधुमेह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस की। ये 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। सबसे पहला है हमारा IDDM, दूसरा है NIDDM और तीसरा है हमारा MRDM। इन तीनों के फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनको हम टाइप्स के हिसाब से समझते हैं। IDDM को टाइप 1 डायबिटीज़ बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। दूसरा जो हमारा टाइप 2 है ये हमारा NIDDM है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। और टाइप 3 जो है हमारा वो है MRDM, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलिटस। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो हमने पढ़ा IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है, क्या लक्षण होता है, किनको होता है। तो ये जो है 20 वर्ष से कम के बच्चों में पाया जाता है। डायबिटीज़ का जो ये टाइप 1 है ये 20 वर्ष से कम के बच्चों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है। लक्षण इसका होता है वज़न कम हो जाता है व्यक्ति का। ये एक जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है। HLA क्लास 2 जीन्स जो क्रोमोसोम 6 पर पाया जाता है वो इसका वाहक होता है। खान पान व आहार संबंधी आदतों के कारण भी जो है ये व्यक्ति को हो जाता है। तेज भूख, बार बार प्यास एवं बार बार मूत्र त्याग की इच्छा, अधिक तनाव से। आगे है संक्रमण अथवा दूसरे वायरस के कारण स्थायी रूप से जो बीटा सेल से इंसुलिन स्रावण होना बंद हो जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। इसमें होता क्या है, बीटा सेल से जो है इंसुलिन का स्रावण होना बंद हो जाता है, जिस कारण यह टाइप 1 डायबिटीज़ व्यक्ति को हो जाता है। इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन व्यक्ति को दिया जाना चाहिए ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाए। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के कारण भी जो है इस टाइप का डायबिटीज़ व्यक्ति को होता है। आगे बात कर लेते हैं डायबिटीज़ की सेकेंड टाइप की NIDDM। इसमें क्या होता है, ये जो है मुख्य रूप से वयस्कों एवं वृद्धों में पाया जाता है। इसमें इंसुलिन स्रावित होता है लेकिन ठीक प्रकार से वह कार्य नहीं करता है। बात कर लेते हैं NIDDM के फुल फॉर्म की। हमने इसको पहले डिस्कस किया था, एक बार यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 होता है, इसको इस नाम से जाना जाता है।
इसमें क्या होता है, ये मुख्य रूप से वयस्क और वृद्धों में होता है। जो टाइप 1 पढ़ा था हमने IDDM, वो 20 वर्ष से कम के बच्चों में होता है। ये वयस्क एवं वृद्धों में होता है। लक्षण क्या होता है, इंसुलिन स्रावित तो होता है लेकिन ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, और इंसुलिन ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो शरीर में ग्लूकोज का उपयोग नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह भी नहीं होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और व्यक्ति को मधुमेह होगा। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है। ये टाइप 2 जो है मधुमेह का, ये पुरुषों में ज़्यादा होता है। जिन व्यक्तियों का भार अधिक जो है या मोटापा होता है, उनको जो है ये प्रभावित करता है। कारण अगर आपसे पूछे तो 40 वर्ष से अधिक जो है 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हो सकता है। रक्त में लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति होती है, मोटापा और गर्भावस्था, एब्डोमिनल फैट, पेट की चर्बी और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी इस प्रकार का डायबिटीज़ व्यक्ति को हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं डायबिटीज़ के थर्ड फॉर्म को, टाइप 3 को, जिसको हम MRDM के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 3 के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें होता क्या है, यह मुख्य रूप से जो है रोग से ग्रसित और कुपोषित व्यक्तियों में होता है। इसके फुल फॉर्म से ही आप जो है इसके लक्षण का और इसके जो है प्रभाव का पता लगा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म ही है माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण से संबंधित होगा, तो यहाँ से आप गैस भी कर सकते हैं कि ये रोग जो है ये मुख्य रूप से रोग से ग्रसित या कुपोषित व्यक्तियों को होता है। एज ग्रुप की बात करें तो 15 से 30 साल के लोगों में इस प्रकार का टाइप 3 डायबिटीज़ हो सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ये जो टाइप 3 की स्थिति होती है इंसुलिन की, इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन स्रावित नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। तो आज के वीडियो में हमने जो है मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा कि किस प्रकार से व्यक्ति को किस कारण से और इंसुलिन का क्या प्रभाव होता है मधुमेह की स्थिति में, इसको इंट्रोडक्शन के थ्रू समझा। उसके बाद हमने मधुमेह के प्रकार यानी टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस को डिस्कस किया, जो कि 3 प्रकार थे, IDDM, NIDDM, MRDM। इनको जो है डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मधुमेह के स्टेप समझेंगे, इसके जो है डायग्नोसिस के बारे में, निदान और जांच के बारे में इसको समझेंगे, और मधुमेह की स्थिति में किस प्रकार के भोज्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए वो भी समझेंगे। ग्लाइसीमिक इंडेक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। थैंक यू।